Assalamualaikum. Let's wait for a while so everybody can join in. Till then, we will try to share the presentation. ठीक है जी. Hello. I hope you guys can see the screen because it let me know. ये मूव नहीं कर रहा है. आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? एक मिनट, शायद मुझे भी चैट. ओके, चैट मुझे फाइनली नजर आ गई है. ठीक है, ठीक है जी. तो हम पढ़ रहे हैं ये वाउल साउंड्स पढ़ेंगे. ठीक है हम. ठीक है, पहले हमारे पास ये कुछ
वर्ड्स हैं जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, तो जब हम इनको बोलेंगे तो हम अपनी टंग मूवमेंट को नोटिस करेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको इतना ही एक्सरसाइज करके छोड़ देंगे, देन वी विल कम बैक टू दिस थिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वी गोइंग टू सी, वी गोइंग टू स्पीक द वर्ड। नंबर 1 है हमारे पास, कौन पढ़ेगा? लेट मी अनम्यूट यू। कौन पढ़ेगा ये वर्ड्स? Someone wants to? Okay, we have that here. जी, May I start? yes. Have you ever noticed tongue movement while speaking? Try saying these words: see, cat, father, dad, machine. Okay, thank you so much. Very good. तो इसमें हमें क्या करना है? We have to notice how our tongue is having a movement when we are speaking such words. ठीक है जी, तो हम जब सी कहते हैं, कैट कहते हैं, फादर कहते हैं, हेड कहते हैं, मशीन कहते हैं, तो हमारी टंग मूवमेंट किस तरह की है। ठीक है, ओके, इसके बाद वी विल कम टू द वाउल्स। ठीक है जी, ये क्या है? ये नजर आ रहे हैं, वाउल्स है ना? वावल साउंड है ना? है या नहीं है? आर दे और आर दे नॉट? जल्दी बताएं। यार क्या हो गया, ये फिर थोड़ी देर बाद कॉमन वॉवल साउंड जो होते हैं हमारे पास यही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अंडरस्टैंडिंग? कैन यू गाइस हियर मी? क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी और मेरी स्क्रीन भी नहीं थी और मेरा स्पीच भी सुनाई नहीं दे रही थी बहुत से स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब हमारे पास वावल साउंड है। ठीक है, वावल साउंड जिन्हें हम कहते हैं, तो in human speech sound in which the flow of air from the lungs passes through the mouth, which functions as a resonance chamber with minimal obstruction and without audible friction, तो हम इनको वावल साउंड कहते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है? एक तो हमारे पास ये डेफिनेशन है, सेकंड हमारे पास आपकी बुक पे ये डेफिनेशन है, ओपन योर बुक्स। उसमें हमारे पास है कि द मोस्ट कॉमन व्यू इज दैट वॉवल्स आर साउंड इन विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर एज इट पासेस थ्रू द लार्ynx टू द लिप्स। ठीक है जी, तो जब हमारे पास वॉवल साउंड है उनमें क्या आ रहा है हमारे पास? ये ह्यूमन स्पीच साउंड है। ठीक है, और इसमें जब हमारे पास लंग्स से एयर आती है, माउथ तक निकलती है, तो वो मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करती है और बकायदा ऑडिबल फ्रिक्शन और रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस चैम्बर्स में हमें महसूस होती है। ठीक है, तो अगर हम एक मिनट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द, इसका आई को अगर हम फिट में पढ़ते हैं या ए को हम पैक में पढ़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? फिट। ठीक है, फिट। फिट बोलने में हमें क्या एयर फ्लो कैसा आ रहा है जब हम फिट बोल रहे हैं? तो फिट साउंड जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एयर फ्लो कैसे जा रहा है?
आराम से बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के एयर गुजर रही है ना, फिट, ठीक है, पैक, ठीक है, फिट और पैक, ठीक है, क्या हो गया, आराम से एयर हमारी फ्लो हो गई, ठीक है। कोई रगड़ महसूस नहीं हो रही, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? ओके, यहाँ पे आते हैं अब हम। Vowels are usually produced with the vibrating vocal cords. ठीक है, vowels may be pronounced without vibration, resulting in a voiceless or whispered sound. ठीक है, तो जब हमारी obstruction of air नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हमारे पास voiceless sound ही होंगे, ठीक है, produced, ठीक है। तो वॉल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वही हमारे जब भी साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें वाइब्रेशन ही होगी वोकल कॉर्ड्स में, लेकिन वो ज्यादा नहीं होती, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन अगर होगी तो वो कौन से साउंड्स हो जाएंगे हमारे पास, व्हेन वोकल कॉर्ड्स हैव या वोकल फोल्ड्स हैव वाइब्रेशन ज्यादा वाली, तो हमारे पास कौन से साउंड्स होते हैं, वो हमने पढ़ा था ना कि वोकल फोर्स में क्या होता है कि वो बनने और खुलने से, और जब उनके लिप्स जो होते हैं बहुत करीब हों या थोड़े दूर हों और बहुत ही बिल्कुल क्लोज होने लगे करीब करीब, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनमें वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि जब हमारे पास ज्यादा वाइब्रेशन महसूस होती है हमारे वोकल फोर्स में, जैसे द साउंड जब कहते हैं, जाहिर सी बात है वो हम ज्यादा वोकल फोर्स की वाइब्रेशन जो है वो महसूस करते हैं, तो हमारे पास ज्यादा वाइब्रेटिंग साउंड्स महसूस होते हैं, तो वो हमारे पास वॉइस्ड होते हैं। लेकिन जो वॉल साउंड है वो क्या कर रहे हैं, जब वॉल साउंड जो है वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो के जो है वो माउथ से जब गुजर रही है, तो वो बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन को उनको मिलती है, ठीक है। जब हम फिट कहते हैं या कैट कहते हैं तो क्या है, कैट, कैट बोलो सारे, कैट, पैक, आराम से एयर जा रही है ना बोलते हुए, फ्लो ऑफ एयर इज ओके, फ्लो ऑफ एयर इज फाइन, ठीक है। कैट, फिट, ठीक, और इसमें फ्रिक्शन नहीं हो रही, फ्रिक्शन, वाइब्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन सारे एक ही होते हैं, ठीक है। बहुत हल्की है, जैसे हम प साउंड कहते हैं वाइब्रेशन तो होगी, लेकिन ब साउंड की वाइब्रेशन से कम है, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, सही, बिल्कुल। Most common view is that the vowel sounds are the sounds in which there is no obstruction to the flow of air as it passes from the larynx to the lips. ठीक है, जब हमारे पास ये बात आती है यहाँ पे कि एयर कहाँ से आ रही है भाई, फ्लो होके लंग्स से गुजरती है, तो कहाँ आती है, व्हेन वी डिड दैट डायग्राम, जो हमने डायग्राम पढ़ी थी आर्टिकुलेटर्स में और ऑर्गन ऑफ स्पीच में, तो लंग से हमारी एयर जो फ्लो होके निकलती है माउथ से, तो वो कहाँ से पास होती है, इस वाली जगह लाइनेक्स से, ठीक है जी। तो लाइनेक्स से गुजर के माउथ से होके वो जब निकलती है तो उसको कोई भी किसी किस्म की रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन का सामना नहीं करना पड़ता, तो वो क्या कहलाते हैं, वो साउंड्स कौन से कहलाते हैं हमारे पास, पढ़िए, ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है आपके पास। वॉवल साउंड कहलाते हैं, ठीक है।
when there is a no obstruction to the flow of air, ठीक है, as it passes from the larynx to the lips और from the lungs to the lips. lungs से बाद में क्या आता है हमारे पास, lungs से सांस निकल रही होती है और उसके बाद हमारे पास वो larynx और pharynx से गुजरती हुई हमारे लिप्स से होती हुई बाहर चली जाती है माउथ से, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? जल्दी जल्दी लिखिए, बताइए मुझे अंडरस्टैंडिंग है ना? ओके ओके, वेरी गुड, शाबाश चीटोस। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि जब ऑब्स्ट्रक्शन और फ्लो ऑफ एयर नहीं हो रहा तो हमारे पास वॉवल साउंड्स हमारे पास कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, व्हाट हैपेंड? सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे इसमें मुझे एरर दे रहा है। चलें, excuse me, can you guys hear me? Hello? Okay. So then we have from the viewpoint of articulatory phonetics, vowels are classified according to the position of a tongue and lips, and sometimes according to whether or not the air is released through the nose. ठीक है जी? तो अब हम जब कहते हैं कि भाई एयर तो जब when we are producing a vowel sound तो there is a no obstruction of air, ठीक है, तो फिर हमें vowels जो है उनको क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं विद द क्या, जिस तरह से हमारी टंग और लिप्स और किस तरह से हमारी नोज से जो है वो एयर रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है, उसके जरिए हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हम उनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि हमारी टंग की पोजीशन क्या है, जब हम व्हेन वी आर स्पीकिंग अ वॉवल साउंड तो हमारी टंग की पोजीशन क्या है, ठीक है, टंग किस तरह की है हमारी उसको हम चेक करेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या चीज को चेक करेंगे, बताइए। पोजीशन ऑफ टंग एंड पोजीशन ऑफ लिप्स, ठीक है, तो अब जब हम कैट कहते हैं तो हमारी क्या पोजीशन आ रही है टंग और लिप्स की,
कैट के हैं सारे। टंग की पहले पोजीशन को नोट करें। कैट, अरे मुझे बार बार एरर क्यों दे रहा है। कैट, कैट कहते हैं तो हमारी टंग जो है वो थोड़ी सी कैट कहते हुए फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, सही। फिर हमने कैट कहा तो हमारे जो लिप्स हैं वो किस तरह से हैं, किस तरह की उनकी पोजीशन है। तो जब हम कैट लिखते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, आगे हम जाके उसकी ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे। तो हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो आ जो है, ये जो साउंड है कैट के लिए, एक मिनट अगर मैं इसमें लिखने में कामयाब हो गई तो ये देखिए, ये हमारे पास कैट है। तो इसका जो ये इसका सिंबल अलग होगा। इस साउंड को हम, ये क्या साउंड है, ये वॉवल है, ठीक है। और हम इस साउंड को जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये ए कहलाता है, ठीक है, इसको ए कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सिंबल दूसरा होगा, वो हम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, वो आगे जाके आएगा। अगर मैं इसको मूव करूं तो होंगे यहाँ पे, ये वाला नजर आया आपको, नजर आ रहा है ये वाला, ये देखिए, ये सिंबल नजर आ रहा है जिसके इर्द गिर्द में जो है वो हिला रही हूँ। कैन यू गाइस सी इट प्लीज, ये वाला। ठीक है, वैसे तो ये, तो हम जब कैट कहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिप्स को थोड़ा सा फ्लैट, अपनी टंग को जो है वो बिल्कुल फैला लेते हैं, ठीक है, फ्लैट सी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे जो लिप्स की मूवमेंट है वो क्या हो रही है, वो भी कैट, थोड़े से ऐसे जैसे स्माइल कर रहे हैं हम लोग, नहीं स्माइल सी, उस तरह के हमारे लिप्स हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें कि हमारी टंग की पोजीशन जो है वो थोड़ी फ्लैट है, और हमारे लिप्स जो है वो क्या नहीं कर रहे, मतलब वाउल सब क्या हो गए हमारे पास, बायलेबियल भी नहीं आया। ए आ जो आ है ये वर्ड जो है, ए जिसे कहते हैं हम लोग ए कहते हैं उसे, तो वो हमारा ना बायलेबियल है ना लेबियोडेंटल है, सिंपल सा है, ठीक है। इसमें टंग की मूवमेंट है और लिप्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, टीथ का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे पास साउंड हो गया, ठीक है, वॉवल साउंड हो गया, ठीक है। और समटाइम्स हम वॉवल साउंड्स को ये भी देखते हैं कि माउथ में तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, क्या नोज में जो रिलीज कर रहे हैं एयर हम अपनी, ठीक है, नोज से जो एयर हम रिलीज कर रहे हैं उसको भी हम इसमें नोट करते हैं कि समटाइम्स अकॉर्डिंग टू वेदर और नॉट द एयर इज रिलीज थ्रू द नोज और नॉट। अब अगर हम चेक करें कैट, कैट कहते हैं तो नाक से कोई एयर आ रही है, देखिए ये इसका ये सिंबल नहीं है, लेकिन अभी मैं इसको करीब करीब करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम इसमें जो वाउल्स है उसको जो कह रहे हैं, कैट बोले, यहाँ की जो हमारे पास है कैट, ठीक, सी, ठीक, ये साउंड आएंगे। आप इस साउंड को जो है बोलने की कोशिश करेंगे, एस को तो हम नहीं बोल रहे ना, हम इसके साथ जो मिलेंगे, अब एक एक साउंड हमें थोड़ा पढ़ लिया है, अब हम एक एक साउंड के साथ साथ जो है वो इन साउंड्स को देखेंगे या इन साउंड्स को देखेंगे।
जो इसके अंदर है, क्योंकि कोई भी वर्ड जो है वो कैसे बनता है, एनी वर्ड इज फॉर्म ऑफ क्या, कॉन्सोनेंट भी होते हैं इंग्लिश वर्ड, और उसमें वॉवल साउंड भी होते हैं, ठीक है ना, होता है ना। अब इसमें तुम्हें कौन से क्या नजर आ रहे हैं, तुम्हें कॉन्सोनेंट भी नजर आ रहे हैं और तुम्हें वॉवल्स भी नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कोई भी वर्ड जो है वो कैसे बन रहा है, जल्दी बताइए। एक मिनट, सही, cat। कोई भी वर्ड जो हम बना रहे हैं उसमें एक कॉन्सोनेंट साउंड होगा और वॉवल साउंड होगा, ठीक है, वॉवल साउंड होगा, ठीक है, ये नजर आ रहे हैं ना हमें। अब ये कितने सिलेबल का है, ये जो कैट है इसमें कितने सिलेबल्स हैं, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के कि सिलेबल्स कितने हैं कैट्स में। कैट में कितने सिलेबल्स हैं, साउंड के कौन कौन सा आ रहा है। सिलेबल जो होते हैं वो हमारे यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होते हैं और उसमें कम से कम एक वाउल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जब हम कैट बोलते हैं, ठीक है, जब हम कैट बोलते हैं तो इसमें हमारे पास कितने साउंड प्रोनाउंसिएशन के सुनाई दे रहे हैं वाउल के, बताइए। इन दोनों में सिलेबल कितना बन रहा है, गुड, सही, ठीक, ठीक है, वन, सही, गुड। अब मैं लिखती हूँ ब्यूटीफुल, ठीक है, इसमें बताइए कितने सिलेबल है, चलो मैं इतने ज्यादा उसमें नहीं जाऊँ ना, जरा छोटे वाले में आऊँ। हाँ, डॉग, इसमें कितने सिलेबल है, ठीक है, सही, इसके अलावा जो है वो सिंपल जो है, वो हमारा यूजली कंटेंस जो होता है वो हमेशा जो होता है वो आपका कोई भी जो कॉन्सोनेंट के उसमें वॉल साउंड के बगैर आपके सिलेबल्स नहीं होते, ठीक है। तो डॉग में आपके पास क्या सिलेबल आ रहा है, कितने आ रहे हैं सिलेबल डॉग में,
ठीक है, स्पेलिंग का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, आप साउंड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जब हम कैट कहते हैं तो इसमें हमें एक साउंड सुनाई दे रहा है, और वो जो साउंड्स हैं वो हमारे पास जो है वो एक आ रहा है, डॉग में एक आ रहा है। अब ब्यूटीफुल में हमारे पास कितने आ रहे हैं, बी ब्यूटीफुल अगर बोले हम तो क्या कितने आ रहे हैं सिलेबल्स हमारे पास, बताएं। फिर हमारे पास आ रहा है बीजी। ठीक है, फिर अगर हम और सोचें, वाटर। ठीक है, साउंड हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब ये जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं इनमें वॉल साउंड नजर आ रहा है ना, एक वॉल साउंड होना लाजमी है। ठीक है, उसके बगैर हमारा सिलेबल जो है वो कंप्लीट नहीं होता आम तौर पे। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा जाके इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो अलग बात है। यस, वेरी गुड। तो डॉग साउंड में हमारे पास है एक सिलेबल। ठीक है, अब हम आते हैं ब्यूटीफुल में, तो हमारे पास क्या साउंड्स बन रहे हैं, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल। सही, बी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो कितने साउंड बन रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से साउंड्स आ रहे हैं हमारे पास, ब्यूटीफुल, बताइए बेटा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। साउंड बताओ ना, इसमें क्या कितने सिलेबल बन रहा है ब्यूटीफुल में। आपने वाउल साउंड्स इसमें ढूंढने हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, लेकिन ये ए ई आई ओ यू नहीं होता इतना सिंबल। ठीक है, लेकिन इनके जैसे हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके तो वो हमें उसमें आएंगे, लेकिन हम वैसे ही देखें तो हमारे पास ब्यूटीफुल अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास इसमें कितने सिलेबल बन रहे हैं, बेटा हमने वाउल्स नहीं गिनने इसके अंदर, हमने साउंड गिनना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, हमने वाउल्स नहीं गिनने, हमने साउंड गिनने हैं। बी, बी ये वाली थी, ये वाली फुल वाला। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बिजी, तो बिजी में हमारे पास कितने बन रहे हैं, चलिए छोड़े इसको, मैं आपको वाई जो है समटाइम्स वो हाफ वाउल पे जो है वो बिहेव करता है, इसको हटा देते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। कोई और ढूंढते हैं, कोई और ढूंढो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, कोई और एग्जाम्पल बता दें। वाटर में कितने बन रहे हैं, मैं छोटे बता रही हूँ, आप लोगों को बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम छोटों की ही ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, बड़ों की नहीं करेंगे। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही है, तो फिर सिलेबल आते हैं हमें, जो कि अच्छी बात है। ठीक है जी, 2 हो गए। ठीक है, हम दोबारा आएंगे, क्योंकि वाई समटाइम्स बिहेव्स एज अ वाउल साउंड। ठीक है, हाफ वाउल कहलाता है, क्योंकि वो उसकी एक कहानी है जो हम करेंगे भी थोड़े दिन में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे सिलेबल्स जो हैं वो आ गए समझ में सबको। जल्दी बताओ। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ओके, अब इसको कोई पॉमग्रेनेट कहता है, कोई पॉमीग्रेनेट कहता है, तो अगर हम पॉमग्रेनेट कहते हैं तो उसके क्या कितने सिलेबल बन रहे हैं उस लिहाज से आप बताएं, जितने आपको वाउल साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं। ठीक है,
और अगर हम पोमीग्रेनेट कहते हैं तो फिर कितने बनते हैं, तो कोशिश करें इसको। पोमग्रेनेट, पॉम ग्रेनेट, ठीक है। तो कितने हुए? पॉम ग्रेनेट, वाउल साउंड को देखें, ठीक है। यहां लिख देते हैं, स्पेलिंग सही हो अल्लाह करे। ये पॉम ग्रेनेट, ठीक है। तो ये आपके पास वन, यहां तक का वन एक साउंड, फिर ये हमारे पास सेकंड साउंड। अगर ये मुझे साउंड करने दे तो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। फिर ये एट, तो इसमें प्लस प्लस डाल देते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपके पास 3। ओके, ठीक है। तो यू गाइस कैन राइट डाउन सम सिलेबल्स अपने हिसाब से, बड़े बड़े सिलेबल्स ले लें, पावर ले लें, एम्प्लॉय ले लें, ठीक है, एम्प्लॉई ले लें, ठीक है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉई में हमारे पास कितने बनेंगे? एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं और एम्प्लॉई की, ये तो बड़ा इजी है ना। एम्प्लॉय, पार हो गया, इसके आप बनाएं, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा जो हम बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, ये तो बहुत ही इजी है, सबको आ जाएगा, आंखों नजर आ रहा है ना, यू गाइस कैन सी इट ना, जो मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे। अब इसको क्या हो गया? सारे प्यारे प्यारे जूम आपको क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, सही है। तो दीज फोर यू कैन यूज इट एज योर होमवर्क। और कौन कौन सा है? असल में मैं आपको वही दे रही हूँ जिनकी हम ट्रांसक्रिप्शन करने की भी कोशिश करेंगे, अगर हम करने में ट्राई कि जितने ज्यादा वो आ सकें। जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉय में हमारे पास वॉल साउंड ज्यादा हैं बनस्पत कॉन्सोनेंट साउंड के, लेकिन अडोरेबल, पोमग्रेनेट, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इनमें जो है हमारे पास दोनों साउंड्स आते हैं, वी हैव कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल साउंड्स, लेकिन हम गिनते किनको हैं? व्हेन वी आर फाइंडिंग सिलेबल, तो हम वॉल साउंड्स को गिन रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो किसी ने बनाया भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉई का? यू गाइस मेक सम? साउंड देखने हैं स्टूडेंट्स, साउंड देखने हैं, साउंड।